हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। हमने एक्सेल में होम इंसर्ट को डिस्कस कर लिया था। उनमें जितने भी ऑप्शन थे उनको डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप लोग को प्रॉपर एक एक ऑप्शन की समझ आई होगी और आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काम करेंगे, हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट को इन एक्सेल में। ठीक है कि पेज लेआउट में कौन कौन से ऑप्शन हैं और उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आते हैं पेज लेआउट की तरफ। पेज लेआउट में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आते हैं थीम्स। थीम्स थीम्स कब अप्लाई करते हैं? देखिए, अब मैं यहाँ पे थीम्स अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे थीम्स अप्लाई होगा, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन जो थीम्स अप्लाई करते हैं एक्सेल में, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पास इस पे थीम अप्लाई नहीं होता। वो रीज़न क्या है थीम अप्लाई नहीं होता? होम पे जाए, क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी फिल कलर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फिल कलर उसको नो फिल करूँ, अब मैं आके पेज लेआउट पे अब मैं थीम अप्लाई करूँगी तो देखिए इनमें क्या इफेक्ट आता है। देखिए, अगर मैं थीम अप्लाई करूँगी तो थीम अप्लाई होगा, लेकिन वो मुझे वो कलर नहीं दे रहा है, वो मुझे वो फिल कलर नहीं दे रहा है, वो मुझे प्रॉपर काम करके नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे होम पे आएंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक फिल कलर देंगे। जो भी आप की मर्जी है, जो फिल कलर देने आप यहाँ से फिल कलर दे सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक कलर दूंगी, हेडिंग यहाँ पे ये कलर देना चाहती हूँ। अब मैं आके कोई और कलर यहाँ पे फिल कलर कोई अप्लाई करूँगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास फिल कलर, ये फिल कलर है, तो मैंने ये एक फिल कलर अप्लाई कर लिया है। यहाँ फिल कलर मैंने अप्लाई कर लिया। अब देखिए थीम की तरफ आते हैं। अगर अब मैं थीम को अप्लाई करूँ तो मेरे पास थीम पे काम करेगा। थीम पे आप काम कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपने पहले वहाँ पे फॉर्मेट लगाना होगा। फिल कलर का फॉर्मेट लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे आके सेल स्टाइल लगाएंगे, तभी ये आपकी थीम वर्क करेगी, वरना ऐसे आपको उसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगी। थीम अप्लाई करना है, आप यहाँ से इजीली थीम अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई कलर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत से कलर्स मौजूद हैं। ओके, आपने फॉन्ट स्टाइल देना है तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपके पास होम में भी फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको फॉन्ट स्टाइल नहीं पसंद तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल लगा सकते हैं। इफेक्ट है, इफेक्ट यहाँ पे कोई काम नहीं, और ना यहाँ पे यूज़ होता है और ना यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पास थीम्स है। और थीम्स कैसे अप्लाई होते हैं? फर्स्ट आप क्या करेंगे, होम पे जाके आपने कोई फिल कलर लगाना है या फिर सेल स्टाइल लगाएंगे, तभी आपके थीम यहाँ पे वर्क करेंगे, वरना ऐसे वर्क नहीं करेंगे, वरना आपको चेंजेस दिखाई देगी इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है मार्जिन्स। ओके, अब फर्स्ट मैं यही बता दूँ आप लोग को, मार्जिन्स हम लोग एमएस वर्ड में लगाते थे तो वहाँ पे वर्ड में हमें प्रॉपर दिखाई देते थे मार्जिन्स, जब हम लोग मार्जिन्स वहाँ अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है सेल्स, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे सेल्स मौजूद है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मार्जिन्स है वो यहाँ पे ज़्यादातर हमें शो नहीं होते, हमें ना ज़्यादातर पता चलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी ज़रा सा इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँ। ठीक है, और यहाँ से ज़रा इन सॉरी, यहाँ पे ज़रा मैं इनकी कॉपीज़ ले लूँ। ठीक है, मैंने कॉपीज़ ले ली। कॉपीज़ लेने के बाद अब मैं क्या चाहती हूँ, मार्जिन्स। ओके, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे मार्जिन्स है। आप मार्जिन्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं मार्जिन्स लगाना चाहती हूँ तो आप यहाँ पे कोई भी मार्जिन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल वाइट, मैंने मार्जिन सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक लाइन सी आ जाती है। ये अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सी आ जाती है। अब आप क्या करते हैं, कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, जहाँ पे मैंने मार्जिन्स लगाई है तो वहाँ पे मेरा उतना ही जो डेटा है वो आ गया और बाकी का डेटा मेरा नेक्स्ट पेज पे आ गया। ठीक है, तो 2 पेजेस आ गए। तो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रिंट में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आप प्रिंट में देखेंगे तो प्रिंट में ही आपको प्रॉपर पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे और मार्जिन्स लगानी, या फॉर एग्जांपल मैंने इधर मार्जिन्स लगानी, तो आप आगे
कोई भी नैरो मार्जिन्स लगा लिए। मार्जिन्स लगाने के बाद आप कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर वो डेटा एक ही पेज में नज़र आएगा। तो आपको सारा काम जो आपका डेटा है, जो काम है, वो कहाँ पता चलेगा? वो आपको प्रिंट में ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस शो नहीं होगी। विदाउट इस लाइन के, आपके पास इस मार्जिन लाइन के आपको कुछ शो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? आपके पेज, आपका पेज एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा और मैं समझा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है? आप देखिए, मेरे पास एक्सेल है और एक्सेल में मेरे पास सेल्स है। इसमें तो हमें पता नहीं चलता है कि पोर्ट्रेट, अगर हम इसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे तभी सेम आएगा, अगर हम इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करेंगे तभी सेम आएगा। तो वही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बात, कि इसका पता कहाँ चलता है? आपके पास प्रिंट में। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करूँ तो आपका पेज जो है वो पोर्ट्रेट में, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करूँ, लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के बाद अगर अब मैं कंट्रोल पी करूँ तो आपका जो पेज है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। तो आपको तब पता चलेगा कि आपका पेज पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में है। आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रिंट में देखेंगे, तो आपको प्रॉपर वहाँ पे दिखाई देगा कि ये लैंडस्केप में है कि पोर्ट्रेट में। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है साइज। ठीक है, साइज है। अब साइज कैसे चेंज होगा? आपको साइज कैसे चेंज करना है वही मैंने बताया था। हम लोग ज़्यादातर पेजेस यूज़ करते हैं, हम लोग पेज यूज़ करते हैं अपने डेटा के लिए, अपने वर्क के लिए कोई भी पेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसके लिए एक पेज लेते हैं कि इस चीज़ के लिए ये पेज परफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर लेटर A4 ये पेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर काम के लिए ज़्यादातर हम लोग लेटर A4 जो है, ज़्यादातर A4 यूज़ होता है। ओके, अगर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट है लेटर, लेटर में अगर मैं कंट्रोल पी करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास लेटर में आएगा। ठीक है, लेटर मेरा पेज होगा। यहाँ से मैं ज़रा इसको पोर्ट्रेट करूँ तभी आप लोग को प्रॉपर समझ आएगा। देखिए, अगर यहाँ से मैं इसके पेज को चेंज करूँ, A4 A5 में चेंज करूँ, अब मैं कंट्रोल पी करूँ, प्रिंट पे जाऊँ, तो आपके पेज के साइज में चेंजेस आ गई है। ठीक है, आपको यहाँ पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा प्रिंट में। फिर से बता रही हूँ। अब देखिए, अगर यहाँ से मैं कोई और पेज सेलेक्ट करती हूँ, लीगल करती हूँ, तो यहाँ पे मैं अब कंट्रोल पी करूँगी, प्रिंट करूँगी, तो आपके पेज में और चेंजेस आ गई। तो अपनी मर्जी से आप पेज के साइज को देख सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से फाइल में भी जाके प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, तभी आप प्रिंट की तरफ जा सकते हैं। वरना आपके पास शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पी है। कंट्रोल पी से आप डायरेक्ट प्रिंट की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो आपने साइज लेना है। अगर मैं यहाँ से कोई और साइज लूँ, A3 लूँ, और अब जाके कंट्रोल पी करूँ तो A3 में भी फ़र्क आ जाते हैं। तो आपके पास ये पेजेस के साइजेस है, आप पेजेस के साइजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पेज के साइज को यहाँ पे ले सकती हैं कि जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप मोर पेजेस पे जाए तो आप यहाँ पे क्या करें? पोर्ट्रेट में चाहे लैंडस्केप में जाए, आप क्या करेंगे? यहाँ पे उसको देंगे, मतलब आपके पास यहाँ पे A4 वही ऑप्शन है, वही ऑप्शन जो यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे भी मौजूद है। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मार्जिन से, मार्जिन आप बता सकते हैं कि टॉप से कितना चाहिए, हेडर से कितना चाहिए, लेफ्ट राइट फुटर बॉटम से कितना चाहिए। तो आप यहाँ से भी इसकी जो यहाँ पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे पास साइज थे, और साइज आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप में हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का क्या काम है? प्रिंट एरिया का काम है हमारे पास यहाँ पे आपको कौन सा एरिया प्रिंट करवाना है। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत से एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स होते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका रिज़ल्ट मैंने शो करवाना है, या उसका रिज़ल्ट मैंने प्रिंट करवाना है। तो या मैंने 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स है जो
टॉप 10 में आए हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनका मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है सिर्फ। तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंट एरिया से अंदाज़ा लगाए कि आपने किस एरिया को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इन 5 स्टूडेंट्स की जो रिज़ल्ट है उनको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, सेट एरिया करेंगे। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे मेरे पास एक एरिया सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेलेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, अगर आप कंट्रोल पी करेंगे तो उन्हीं स्टूडेंट्स जो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स का प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे एक लाइन सी आ जाती है। ओके, अब आप चाहते हैं कि इनको मैं हटा दूँ, तो आप यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो आपके पास वो एरिया, अब मैं कंट्रोल पी करूँगी तो मेरे पास पूरे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के जो डेटा है, जो सारे स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका रिज़ल्ट यहाँ पे मेरे पास आ जाए। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रिंट एरिया, आपने सेट एरिया करना है, मतलब आपने उनको बताना है कि इन एरिया को, अगर आप देखिए मैं जूम करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्लॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वो बताता है कि इस बंदे या इस बंदी का आपने क्या किया है, प्रिंट एरिया निकालना है, मतलब प्रिंट निकालना है। तो अब मैं कंट्रोल पी करूँगी, सिर्फ उसी स्टूडेंट का मुझे बताया जाता है कि ये स्टूडेंट आप इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, आप इनका रिजल्ट दे सकते हैं। वापस से इसको हटाएं तो उसी को ही सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो यहाँ से वो प्रिंट एरिया हट जाएगा। ओके, तो आपने जिन स्टूडेंट्स का या जिन एम्प्लॉय की डिटेल जाननी हो या उनको प्रिंट करवाना हो, तो आप ऐसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एरिया की हेल्प से वो इजीली आपको काम करके देता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रिंट एरिया था। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होता है, आपका पेज ब्रेक। आपका पेज ब्रेक कैसे होता है, आप देखिए मेरे पास यहाँ पे इतना डेटा है या इतना मेरे पास वर्क पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास इतने स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक करना चाहते हैं दरमियान में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल पी क्लिक करेंगे। देखिए तो आपके पास वहाँ तक आपका जो डेटा है वो आ जाएगा प्रिंट एरिया में। ठीक है, आपने यहाँ तक ब्रेक कर लिया है। आपके पास देखिए यहाँ पे एक लाइन सी आ जाती है कि आपने यहाँ पे ब्रेक कर लिया है, आप इतना ही डेटा आप प्रिंट करवा सकते हैं, इससे आगे नहीं। देखिए अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक प्रिंट हो, यहाँ तक मेरे पास जो ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके पास लाइन आ जाती है, आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल पी करूँगी तो देखिए जो एरिया मैंने ब्रेक किया हुआ है, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि इतना एरिया मेरे प्रिंट व्यू में आ जाए, तो उतना एरिया मेरे पास प्रिंट व्यू में आ जाएगा। अगर आपने इसको वापस से हटाने तो आपने क्या करना है, रिसेट ऑल पेजेस करेंगे तो आपके पास सारे जो ब्रेक्स है वो हट जाएंगे। तो ये मेरे पास ब्रेक्स था। अब नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब आपके जो सेल्स है, आपका जो पेज है, उनका बैकग्राउंड है। आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, आप फ्रॉम फाइल से ले सकते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिक्चर है, यहाँ पे मैं कोई सा भी पिक्चर ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली पिक्चर है, इसको मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ बैकग्राउंड में, तो इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास वही पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाएगी। तो अगर आपने बैकग्राउंड में पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में पिक्चर भी लगा सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करें, आपके पास पिक्चर जो है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास ब्रेक एंड बैकग्राउंड था। नेक्स्ट आते हैं प्रिंट टाइटल्स की तरफ। प्रिंट टाइटल पे अगर क्लिक करूँ तो प्रिंट टाइटल भी वही काम करता है जो हमारे पास प्रिंट एरिया काम करता है। ठीक है, लगभग थोड़ी सी चेंजेस इसमें। चेंजेस क्या है कि प्रिंट हमारे पास प्रिंट टाइटल क्या काम करता है, यहाँ पे आपके पास है प्रिंट एरिया। वही प्रिंट एरिया आपने किस एरिया को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरिया सिलेक्शन में आए, ठीक है, इतना डेटा मुझे प्रिंट व्यू में चाहिए, तो आप उसको
सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे और उस एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस यहाँ पे आपने करना है ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए वही ये हमारे पास कुछ लाइंस आ जाती हैं, वही हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। देखिए अगर अब मैं कंट्रोल पी करूँगी तो वही एरिया मेरे पास आएगा प्रिंट एरिया में, ठीक है, प्रिंट व्यू में वही आएगा। आप वही एरिया जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, देख सकते हैं प्रिंट व्यू में। तो आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, आपने वापस से इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, ओके करेंगे तो आपके पास वो एरिया हट जाएगा। अब मैं कंट्रोल पी करूँगी तो सारा जो डेटा है, वो सारा जो हमारा वर्क है वो सारा प्रिंट एरिया में जो है वो आ जाता है। अब मैं चाहती हूँ, देखिए बाद औकात ऐसे होता है कि मेरे पास बहुत सी डेटा होती है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से डेटा होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी ज़रा सी कॉपी ले लूँ, कंट्रोल सी, ओके, इनकी ज़रा मैं कॉपीज ले लूँ ज़रा ज़्यादा, और यहाँ पे भी ज़रा। अब देखिए मेरे पास कॉपीज आ गई। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रिंट एरिया की तरफ। प्रिंट एरिया की तरफ आते हैं। प्रिंट एरिया में क्लिक करती हूँ। प्रिंट एरिया में एक मुझे तो बताया जाता है कि आपने कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है। तो मैंने कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे इन सब एरियाज को सेलेक्ट करना है। ओके, मैंने यहाँ पे एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं कि आपने रो टू रिपीट एट टॉप करना है, कॉलम टू रिपीट एट टॉप करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास नेम, रोल नंबर, क्लास, ये सारे एक ही बार में आते हैं, मतलब एक ही पेज में आते हैं, और आप चाहते हैं कि जितना भी मेरे पास और डेटा यहाँ पे सेव होता जाए, सेव होता जाए। तो अगर मैं उनमें से जब भी मैं किसी स्टूडेंट का डेटा देखूँ, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा देखूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे आना होगा। और फिर मुझे पता नहीं चलता है कि अगर ये इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के मार्क्स है कि उर्दू के सब्जेक्ट है, फिर मुझे वापस यहाँ पे आना होगा। तो ये मेरे लिए आसानी पैदा नहीं करता, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, आप उसको अप्लाई कर सकते। देखिए अब मेरे पास एरिया है, आपने एरिया देना है। कौन सा एरिया देना है, मैंने यहाँ पे ये वाला एरिया देना है, ठीक है, इतना मैंने एरिया दे दिया। अब आपने रो में क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इस रो को सेलेक्ट करना है। रो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कॉलम भी रिपीट हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट में देखूँ तो मेरे पास कॉलम भी रिपीट हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब मैं कंट्रोल पी करूँगी तो जहाँ अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी, फिलहाल तो मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, अगर आपके पास 2-3 पेजेस होंगी, यहाँ पे अगर मैं इनकी थोड़ी सी कॉपी ले लूँ, फिर अब अब मैंने यहाँ पे कॉपी ले ली और यहाँ पे भी आके मैं ज़रा इनकी कॉपी ले लूँ, ठीक है। मैंने कॉपी ले ली, मेरे पास बहुत सा डेटा यहाँ पे मौजूद है। अब मैं चाहती हूँ कि प्रिंट एरिया में मैंने क्या करना है, यहाँ पे रो भी हो, कॉलम भी हो। यहाँ पे मैं इसको ज़रा हटा देती हूँ और फिर से आप लोग को करके बताती हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो। अब देखिए मेरे पास प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया में मेरे पास कौन से एरिया शो हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतना एरिया शो हो, कितना एरिया शो हो, मेरे पास इतना एरिया शो हो। आपने टॉप पे क्या दिखाना है, मुझे टॉप पे ये सब दिखाना है, मतलब मेरा जो ऊपर नाम, रोल नंबर, क्लास लिखा हो। फिर मैंने क्या करना है, कॉलम पे क्या दिखाना है, तो आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसको ओके करेंगे। अब मैं कंट्रोल पी करूँगी तो मेरे पास 2 पेजेस आ गए। देखिए अगर मैं नेक्स्ट पेज करूँगी, यहाँ से मैं 2 पेज करूँगी तो वही काम मेरे पास ऊपर जो नाम है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, ये जो होगा ये मेरे पास रिपीट होके आएगा। मुझे बताया जाएगा कि इस स्टूडेंट का, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आऊँगी तो देखूँगी कि अच्छा इसके टोटल है तो किस स्टूडेंट के टोटल है। तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रिंट टाइटल्स के ज़रिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स का डेटा इजीली देख सकती हूँ, उनके मार्क्स को देख सकती हूँ। तो ये प्रिंट एरिया हमारे पास थोड़ा सा हेल्प करता है। अब आता है स्केल टू फिट।
स्केल टू फिट क्या है, हमारे पास वेट है, हमारे पास हाइट है। ये क्या काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम एक पेज में आए तो आप यहाँ से एक पेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहते हैं कि 2 पेज में, यहाँ पे भी एक पेज में आए, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करूँगी तो आपका जो वर्क है वो एक ही पेज में प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से 2 3 4 पेजेस, वो आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ से अपनी मर्जी से पेजेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका इतना काम जो है वो इतने पे इस पेज पे आए तो दूसरा काम दूसरे पेज पे आए। ओके, अब ज़रा सा मैं इन थोड़ा सा इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्केल की तरफ। स्केल क्या है, स्केल हमारे पास ये स्केल है जो आपके पास लाइंस बनी हुई, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्केल्स है। ओके, यहाँ से ज़रा इनको भी मैं रिमूव कर दूँ ताकि वो लाइंस हट जाए। सही है, ये मेरे पास स्केल है। आप चाहते हैं कि स्केल जो है वो पर्सन ज़्यादा कम हो, आपके पास कितने डिस्टेंस में आए आपका स्केल, तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए आपका स्केल कहाँ पे था और कहाँ से आ गया, तो आप यहाँ से स्केल रख सकती हैं कि आप स्केल कहाँ पे रखना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बस इस एरिया तक ही मेरा स्केल रहे, तो आप यहाँ से उसके पर्सन को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, आता है नेक्स्ट शीट ऑप्शन पे। शीट ऑप्शन क्या है, व्यू। अगर मैं व्यू को ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो व्यूज़ जो सेल्स है, वो सेल्स के बॉर्डर्स मुझे शो नहीं होंगे, आपके पास कुछ शो नहीं होगा। व्यू को हटा, व्यू को वापस से लेकर आ जाए तो यहाँ पे चेक कर दे तो आपके पास व्यू शो होगा। आप यही है कि आप व्यू पे क्लिक करूँगी तो आपके पास यहाँ से कोई भी व्यू शो नहीं हो। देखिए आपके पास यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगी तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 2 3 हो गया। आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आपके पास फार्मूला बार है, यहाँ पे आपके पास नेम बॉक्स है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है वो आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट एरिया की तरफ जा सकते हैं। देखिए आपके पास प्रिंट एरिया की तरफ आ सकते हैं। आपने यहाँ से प्रिंट करवाना है तो आपने कौन सा एरिया प्रिंट करवाने हैं, आपके पास वो लाइंस, आपका जो स्केल लाइंस है वो आ जाते हैं। ठीक है, आपने नहीं करवाना, आप हटा सकते हैं यहाँ से। आपने यहाँ से भी हटाना है तो आप यहाँ से इजीली हटा सकते हो। तो हमारे पास शीट ऑप्शन थे कुछ। अब आते हैं हमारे पास अरेंज। अरेंज यहाँ पे ये इनका टेक्स्ट के साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, इनका काम है शेप्स के साथ। अगर यहाँ से मैं कोई शेप ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और उसको थोड़ा सा उसके कलर को चेंज कर लिया, उसके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लिया। ठीक है, इंसर्ट पे फिर आते हैं, मेरे पास यहाँ पे कोई और शेप हो गया। ठीक है, ये मैंने शेप ले लिया है। शेप लेने के बाद उसको ज़रा कलर अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, कौन सा कलर सूट करता है, तो यहाँ से कोई भी कलर दे दिया और इसके आउटलाइंस को हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, इसके आउटलाइंस को ख़त्म कर लिए, इसके कलर को दे दिए कोई और कलर, कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर लिए। और अगर आउटलाइंस देनी है वो आप पे डिपेंड करता है, आप आउटलाइंस देना चाहें, आप आउटलाइंस नहीं देना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटलाइंस दे सकते हैं, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इंसर्ट पे वापस से पेज लेआउट पे आते हैं। अब आपके पास 2 शेप्स है। ठीक है, अब इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देती हूँ और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 2 शेप्स हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो पीछे वाले शेप है वो आगे की तरफ आ जाए, तो आप क्या करें, इसको फ्रंट करेंगे तो आपके पास वो जो शेप है वो आगे की तरफ आ जाएगा। आपने यहाँ से उसको बैक की तरफ लेकर जाना है तो आप बैक की तरफ लेकर जा सकते हैं। ओके, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फास्ट इसको समझाऊंगी। आपको पहले से ही इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको मैं इसके बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, इन ऑप्शंस के बारे में। अब सिलेक्शन पेन आता है। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, सिलेक्शन पेन आप चाहते हैं कि मेरे जो ये ऑब्जेक्ट है, मेरे जो ये शेप्स है, यहाँ से डिलीट भी ना हो और यहाँ पे दिखाई भी ना दे, हमें यहाँ से हाइड भी हो जाए, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इजीली वहाँ से इनको ला सकती हूँ, इनको यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 आइज़ के निशान है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हाइड हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे आपके पास हाइड हो जाएगा। अब आपने सारा काम कर लिया, अब आपको इन शेप्स की ज़रूरत है तो आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस से ही ये आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अलाइन है। आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो ये भी मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अलाइनमेंट चेंज करनी है तो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप है,
ठीक है। ग्रुप क्या करना है, ग्रुप अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगी तो साथ में इसको भी करूँगी तो ये मेरे मसला भी होता है और साथ ही साथ मेरे लिए मुश्किल भी पैदा होती है, मेरे लिए इजीली काम नहीं करता। तो आप चाहते हैं कि इन दोनों को मैं साथ में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊँ, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट शेप को सेलेक्ट करना है, सेकंड को सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट शेप को सेलेक्ट करना है कंट्रोल पकड़ के, फिर उसके बाद नेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके आपने ग्रुप कर देना है, अनग्रुप करना है वापस से। देखिए आप रिमूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर आपने इसको वापस से लेकर आना चाहते हैं तो आप अनग्रुप करें, ये आपके पास अलग शेप हो गई, ये आपके पास अलग शेप हो गई। ठीक है, आपने रोटेशन देनी है, आपने कैसे रोटेशन देनी है तो आप यहाँ से रोटेशन भी दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है पेज लेआउट। एक्सेल में हमारे पास पेज लेआउट है, इनमें हमारे पास बहुत से ऑप्शन थे जो हमने सीखे, हमने एक एक ऑप्शन को डिटेल से पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी, एक एक ऑप्शन की समझ आई होगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और पसंद करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग सीखेंगे तो आगे आपके ही काम आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। थैंक यू सो मच।